जौनपुर में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के ब्रजेश सिंह प्रिंशू ने जीत हासिल की है। उन्हें 3129 वोट मिले हैं, जबकि एसपी को 772 वोट मिले हैं। इधर निर्दलीय भानु को सिर्फ 9 वोट ही मिले हैं। इसके अलावा 51 वोट अवैध पाए गए। आपको बता दें कि कुल 4031 वोटों में से 3961 मत पड़े थे। और कानपुर से सुनील शाहू हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एमएलसी चुनाव को लेकर जानकारी दीजिए। ये आपको बता दें कि जो एमएलसी के चुनाव हुए 36 में 33 सीट पाकर बीजेपी ने इतिहास रचा। और बात की जाए तो विधान परिषद में पहली बार बहुमत की ओर आई है। अगर इसी लिहाज से हम कानपुर फतेहपुर सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है। और पहली बार जो जीत दर्ज की है वो ऐतिहासिक दर्ज की है। आपको बता सकते हैं कि 5090 वोट जो थे पड़े थे, लेकिन उसमें देखा जाए तो 4600 से अधिक मत भाजपा प्रत्याशी को मिले और सपा प्रत्याशी मात्र 299 वोटों पर सिमट गए। कह सकते हैं कि लड़ाई से कहीं ना कहीं बाहर थी पूरी तरह समाजवादी पार्टी, और यही नतीजा रहा कि पूरे प्रदेश में शून्य पर रही। और कानपुर में अब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार विजय हासिल की है। भाजपा की कई बार सरकारें रही, लेकिन ये जो कानपुर फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी सीट थी, इसमें उसे जीत का स्वाद नहीं मिला था कभी। और यहां से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय होकर जाते रहे। बीच में एक बार 2010 के चुनाव में बसपा ने बाजी मारी, लेकिन अभी तक भाजपा के हाथ खाली थे। लेकिन कह सकते हैं कि अविनाश सिंह चौहान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया और एक शानदार जीत दर्ज की। सुनील, हालांकि यहाँ पर तो टफ कंपटीशन माना जा रहा था, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से? जी हाँ, आपको बता दें यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव, जो निवर्तमान में एमएलसी भी थे और दोबारा समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास जता के प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़ाई से बाहर नजर आए। हम लोगों चुनाव के दौरान भी बात चर्चा जो आई सामने, और वोटिंग के दिन भी जो उनके जो समाजवादी पार्टी के जो पार्षद थे, जो वोटर थे, जो उनका दर्द था कि प्रत्याशी ने उनसे संपर्क नहीं किया। जब वो फोन करते तो फोन नहीं उठाते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को लड़ाई से बाहर मान के ढंग से प्रचार ही नहीं किया, जिसका नतीजा सामने आया कि सपा प्रत्याशी मात्र 299 वोटों में सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी 4600 से अधिक वोट पाई। यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल लड़ाई से बाहर नजर आई समाजवादी पार्टी, और बीजेपी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। जी सुनील भाई, जाहिर तौर पर कानपुर में बीजेपी की जीत इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि पहली बार एमएलसी का चुनाव कानपुर से बीजेपी ने जीता है। किस तरीके का माहौल है वहां पर, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में? जी हाँ, बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री बने, कई बार सरकारें बनी, और कानपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। विधायकों का चुनाव हो तो जब पार्टी 48 सीट पाती थी तो भी 4 सीट यहाँ पाती थी, लेकिन जो स्थानीय प्राधिकारी सीट है कानपुर फतेहपुर सीट, इससे बाहर रहती थी। और इस बार जो जीत मिली तो कहीं ना कहीं जो सरकार बनने जैसा उत्साह कानपुर नजर आ रहा है लोगों में, कार्यकर्ताओं में उनके, और जश्न का माहौल था। कहते हैं, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर कार्यालय, दक्षिण कार्यालय, और कहीं ना कहीं एक अनोखा उनको माहौल महसूस हो रहा है कि उनका गढ़ तो था, लेकिन इस सीट को कभी विजयश्री नहीं हासिल करते थे, और इस बार उनको जीत दर्ज हुई। तो जाहिर सी बात है इनके कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक अलग सा जोश नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तमाम